जिस घर में झगड़े होंगे उसमें भगवान ठहरेंगे क्या? फिर क्यों झगड़ते हो भाई? गुरु जी आदत से मजबूर है, कहते क्यों घर में कुत्ता पाल रखा, उसने भौंकने का टाइम नहीं बता तो एक तो काम पूरा ही करेगा। बहुत अच्छी बात बता देता हूँ, जिस घर में कुत्ता होगा उसमें देवता कभी भोजन नहीं करेंगे, पितर भी भोजन नहीं करेंगे, जैसा हम लाभ करते हैं। जिस घर में कुत्ता होगा उस घर में देव प्रवेश ही नहीं करेंगे, राक्षस प्रवेश क्या करेंगे? इसलिए घर में कुत्ता नहीं इंसान चाहिए। क्या चाहिए? इंसान। लेकिन वो परिवार लेकर कुत्तों से सावधान, कहाँ रोंग नंबर डाल करके तुम वो नहीं भोगते बेचारे, तुम भोग लेते, तो लक्ष्मी कहां से आएगी? जब देखा कितना धर्मात्मा राजा भगवान शिव के उपासक जिसके घर में नारायण आए, राज नाम सिमरण भूल गए, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, कब आएगा भाई? तो क्या कहा भगवान ने? कहा अब घर में कलेश हो गया, मैं तो चल। अब भगवान चलेंगे तो माता जानकी ने कहा अगर आपके साथ आए, क्योंकि मां जानकी नहीं चाहती कि मैं महलों में रहूं। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, मां जानकी नहीं चाहती कि मैं महलों में रहूं। मैं महलों में रहने के लिए नहीं आई हूं। जंगल की बेटी जंगल में रहूंगी। आगे बेटी ऋषियों का खून जंगल में प्रकट, और संतों की कथा सुनी तो गृहस्थ में मन कैसे अपने पति की देखो मैंने बहुत लीलाएं सुनी है नाम, आपके नहीं, आप तो मेरे पति हो, पर सुना जो राम के अंदर जो मैं कथा में सुनी, राम से पहले राम कथा ध्यान रखना। कोई भी फिल्म पड़ती है उससे पहले उसकी स्टोरी का स्क्रिप्ट लिख दिया जाता है, उसके बाद रोल अदा किया जाता है। इसलिए कभी जीवन में ये बुरा मत मानना हम गरीब हैं, हम अमीर हैं। वो तो एक रोल अदा करे भाई, कोई गरीब नहीं है दुनिया में, कोई गरीब नहीं है। गरीब वो जिससे यज्ञ छूट गया, गरीब वो जिससे भगवान का नाम छूट गया, और गरीब वो जिससे राम का नाम। माता कौशल्या कहती है जब भगवान राम आते हैं कि हे राम मुझे वो मेरे 14 वर्ष गिनती में उम्र जो आपके वियोग में बीते। नहीं तो क्या कहा कि देखिए कितने हम शिव उपासक, कितने ज्ञानी, कितने वो, लेकिन गड़बड़ एक हो गई, चक्कर में पड़, चक्कर में जब पड़ गए तो देखिए हमारी लड़ाई पति पत्नी कभी नहीं होगी, ध्यान रखना, क्योंकि एक डाल और एक पत्ते हैं। लड़ाई कब होगी? जब दूसरा कोई बीच में आए। राम कहां से अपने सोनीपत का ही लड़का है यीशु, भटनागर, उसका एक भजन था बड़ा प्यारा, घर घर में रावण बैठे राम कहां से। हाँ इसका भाणजा तो था भटनागर का, जो जीवीएम स्कूल में जो ना प्रिंसिपल था, उसका सगा भाणजा तो उसी के साथ उसी ने पढ़ा, उसी ने 84 में उसने 8वीं करी थी। हाँ फिर बाद में 2 में चला गया तो हाँ चलो जान में उसमें नहीं जा। तो यहाँ पर अब क्या हुआ? तो भाई तू चुप रहे, संडे ने किसकी याद आ गई। तो यहाँ पर अब भगवान ने देखा कि इनका पति पत्नी का झगड़ा हो गया, और झगड़ा किस पे? एक माँ कहती कि मेरे बेटे को राय, हाँ जी बोलिए, राम भगवान आए, कभी सोचना ध्यान, भगवान अकेले कभी नहीं आए।
भगवान अकेले। तो भगवान को सबसे पहले कौन चाहिए? भगत चाहिए, आप जैसा, जो हर वक्त प्रभु चर्चा में लगाए रखे। रविशंकर जैसा नहीं, जो उड़ जाए रखे। शिष्य वो जो प्रभु चर्चा में उड़ जाए रखे, वो शिष्य नहीं है जो परिचर्चा में उड़ जाए। तो कौन आया? भगत भरत जी आए। अब फिर एक सेवक भी चाहिए, संजय जैसा। पर ये संजय खतरनाक होते हैं। एक संजय उद्धव ठाकरे का साथ बनता धारण करना है, एक संजय केजरीवाल का साथ एक संजय मेरे साथ। भगवान खैर करेगा। मैंने भी चिंता होगी कि संजय कई घंटे हो गए नहीं, अपना आप क्यों ड्राइवर भी मेरा संजय है। तो मैंने कहा भाई खतरे में आ रहा हूं, मैं भी सोच समझ कर चलना पड़ेगा। नहीं धृतराष्ट्र के साथ भी संजय था। नहीं, वो समझदार था, पर वो देहात उल्टा सारा भाई काम उल्टे दिखा रहा था, तो थोड़ा संजय दिखा। तो कैसा हो रक्षक? चेक दे रहे थे लक्ष्मण जैसा। क्या? बी अलर्ट। मालिक को पता नहीं चलना चाहिए, दूरी दूर। वो एक चोर था, क्या नाम था? कटकटा। कटकटा देखा? ये कटकटा चोर। चित्रकूट की घटना, माता जी नहा रही थी। आजकल तुम एक ही बाथरूम में काम चला रहे, ऐसा नहीं। आदमी का अलग और वो आदमी अलग अलग है। वो माता जी कपड़े काट करके नहा रही थी और कटकटा चोर ने क्या करा? कपड़े उठा लिए। लक्ष्मण जी थे चौकस, वहीं कर दिया काम, पत्थर का बनाकर वहीं खड़ा कर दिया। गुदगुदा वही खड़ा। तो क्या है? लक्ष्मण जैसा रक्षक चाहिए। तो बोला फिर माया भी चाहिए। तो कौन चाहिए? शत्रुघ्न जी। तो भगवान चारों चीज लेके साथ चलते हैं। जब आप जन्म लेके आते हो ना, सब कुछ साथ लेकर चलते हो, पर जिसका जैसा कर्म है उसको वैसे ही अरे जब पड़ा नरक में उल्टा तू ये वादा करके आया था, अरे याद करूंगा जीवन भर, ये कह के प्रभु से आया था, पर भूल गया यहाँ आकर के प्रभु को नहीं पहचाना। इंसान इस दुनिया से एक रोज चलेगी जाना। अब भी कुछ सोच समझ मूर्ख, क्या कहा? तेरे गुरुदेव का वचन है ये कि अब भी कुछ सोच समझ मूर्ख, कुछ कर ले पार उतरने, अपनी करनी को भोगेगा कोई नहीं आएगा भरने। बेकार किसन समझाना है, बेकार किसन संत कह ही सकते हैं भाई, क्योंकि जब हम मोह माया में फंस गए ना, कैसे बाहर निकले और दलदल में फंसते। तो क्या हुआ कि महाराज जनक दशरथ जी जो है ना, वो माया में फंसे। सबसे पहले तो पुत्र मोह में फंस गए। कई बार निकलने की राम ने कोशिश करी, चले भी गए, क्योंकि राम दशरथ के पुत्र ही नहीं है तो क्या करें? वो तो राम है, भगवान है भाई। दशरथ के घर तो आए हैं, वादा पूरा किया था, जो वादा किया वो वादा करने के लिए पुत्र बन करके आऊंगा, पर रहूंगा नहीं, पुत्र बने रहे नहीं। और जो मोह माया बचा तो फिर उसको मोह माया से मुक्ति भाई, तो उसके बाद ही भगवान जो है ना ऐसे। पर दशरथ जी को पुण्य नहीं मिला, क्योंकि जो मोह माया में फंस जाता है ना, वो कितना ही वो जाके खत्म हो जाता है महाराज। तो क्या हुआ कि राम पुत्र मोह के कारण के फिर राम को, देखिए बहुत अच्छी बात बताऊं, अपनी घरवाली से बात करके कोई कार्य करे, अर्धांगन अपने आप कोई कार्य नहीं। बहुत बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ, धर्म कर्म भी जब भी पूरा जो अर्धांगनी को पता हो, क्योंकि महाराज जी कई बार हम बाहर होते हैं, उन्हें दान पुण्य करना पड़ जाए तो क्या करें? उसका ध्यान करके करें। हे देवी, अब तू मेरे साथ नहीं है,
और अब धर्म की बात आ गई है दान करना है। मैं तेरा नाम करके और मैं दान दे आपके घर की वजह से। तो ये क्या हुआ, पुत्र मोह में फंस गई। किस लिए फंसी? ये भी भगवान की माया है। जितना प्रेम माता कैकेयी राम से करती, कितनी खुश है। और एक माँ ने कितनी बुराइयां ली। आज भी जगत में कोई कैकेयी अपने लड़की का नाम नहीं रखता, पढ़ाया नहीं सकती। तो क्या हुआ, भगवान ने कहा कि तो बढ़िया बात है, बढ़िया बात बन गई। जानकी कर वनवास की तैयारी, संतों के पास चलेंगे, आनंद लेंगे। और हम कहा कहेंगे गुरु जी संडे ना जाएंगे। कह क्यों, तो छुट्टी है। क्यों मंडे ने क्या दिक्कत? मंडे तो जी पहला दिन है ना, मंडे पहला दिन है क्या? संडे है पहला। अरे मंडे शीतलता देता है। मंडे में शीतलता देता है, इसलिए मंडे को जल चढ़ता भोलेनाथ को कि भोलेनाथ आप तीसरा नेत्र मत खोलो, आपको ठंडा रखेंगे। जल चढ़ता, लोगों को पता ही नहीं। हाँ ठीक है, आया गुरु जी पहले जल चढ़ा दो। चढ़ा दो, चढ़ गया। मैं कहा आप प्रसाद खा चलते। तो क्या हुआ, अब भगवान ने माँ जानकी को ले लिया। अपने लक्ष्मण जी कहने मैं अकेला कैसे हूँ, बाकी दो तो है ही नहीं घर में, इसलिए वो छुट्टी उनकी। एक अपना धंधा पानी करो, एक भक्ति करो। भगवान चल दिए यहाँ। तो कहाँ, भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर। अब भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर जब गए तो जब गुरु जी ने देखा, इशारा कर दिया, चुप, हाथ जोड़ करके भगवान को गुरु जी प्रणाम करते। गुरु जी ये क्या कर रहे हो? एक बच्चा और भगवान का रोल अदा कर रहा है, तो क्या पिता उसको प्रणाम नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? मां करेगी कि नहीं करेगी? तो राम, अगर मैंने प्रणाम किया तो गलत किया, लग जाएगा, वो तो लग चुका। चरण धो करके आसन दिए। अब सब शिष्य कह रहे हैं यही भगवान है, और मन ही मन जो है ना प्रार्थना करो कि गुरुदेव की शरण में रहने से पास भगवान सुनिए चल कर। अरे नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढो रे नाथ। तो भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है भाई। कहां तक ढूंढ पाओगे? कितने ग्रंथ पढ़ोगे? कितनी किताबें पढ़ोगे? एक काम करो, एक जगह बैठ करके भगवान का स्मरण करो। भाई हम तो नहीं आ सकते। तो ये वही महीना है, माघ मास है। ऋषि मुनि इकट्ठे हो रहे, छोड़ दीजिए। हर साल जनवरी में इकट्ठा होते हैं संत भाई, होते या नहीं होते? हर माघ में। और देखिए मेरे बाबा की कृपा, इस बार तो बाबा ने कह रखा है कि देव लोग से तुम सब लोग आए हो और आज आके मेरे यहाँ पूजन करो, जैसा भी पा जाओ। क्या हुई? हमने कहा देखो, मैंने नहीं कहा ना कि आज वहां से खिचड़ी ला रहा हूं जी मैं। तुमने कोई खिचड़ी तो देखिए बीच में फोन, मतलब देखिए मैं तो मैंने कहना पड़े भाई, देवताओं का भोग कौन कौन लेकर के आएगा? कभी मेरे को गुरुजी दिक्कत एक है। कहना मैं क्या मंजू, कहना गुरुजी एक दिक्कत है। जिस दिन भोग देना पड़ता मतलब 3 बजे उठना पड़ता। 5 बजे ही राम का नाम लेके उठती हूँ मैं तो वैसे ही। फिर भी सोचती हूँ घर वाले कितने दिन और जाना है। सुबह टपटक लगा रखी है, बालाजी वाला ने बड़ा दुखी कर रखा। भगवान शुक्र करो नजदीक नहीं। तो ये भगवान जब आए तो देखे सब लोग, देखे कितने, फिर 50 शिष्यों को देखे, 50 तो पूर्णवासी तो संपूर्ण है बसंत पंचमी। उसके बाद तो क्या पूर्णवासी का स्नान है, सभी करते हैं। और उसके बाद शिवरात्रि है। शिवरात्रि का इसलिए कि
काशी पहुंच गए सब संत लोग। अब शिवरात्रि में सब वहां से अपने डेरों में चला गए। लेकिन आप लोग पूरे 30 दिन स्नान करें। तो ये 3 दिन बचेंगे आपके पास। अब देखिए, देवताओं की विदाई भी करनी है हमने भाई। क्या करनी है? अब पंडित जी को भी विदाई करनी है, देवों को भी विदाई करनी है, सबकी विदाई करनी है। तो विदाई में नो करे तो थे बाबा के ना तो सीताराम ने कथा सुनाई और ना हनुमान जी ने कोई पाठ रामायण का सुनाया। नुको जी हनुमान जी तो जो है ना रामायण के रचयिता हैं, रामायण के फलाने हम तो गए थे, पाठ सुना। तो बाबा ने कहा चिंता ना करो, क्या वार है उस दिन? मंगलवार है, तभी तो सुनाऊंगा। कथा सुन के तो तुम कहोगे भंडारा कराओ जी। पहले ही कथा हो जाती रामायण की तो तुम तो भाग जाते। कथा हुई, कथा होती रुचि कहती तो कथा हुई जल्दी भंडारे बैठो पे जल्दी कर, नहीं भीड़ हो जाएगी। नहीं तो देखिए, मंगलवार को ठीक 7 बजे पंडित जी कान खोल 7 बजे रामायण जी का पाठ की पूजा होगी। क्या होगी? रामायण जी की पूजा होगी। ठीक 7:30 बजे हवन होगा, 8:30 बजे संपूर्ण होगा और बुधवार को पूरा आओ। ब्राह्मणों की विदाई, देवों की विदाई होगी। जिन्होंने नाम लिखवा रखे परिवार समेत पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि पुण्य उसी दिन